दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू और कश्मीर को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ सभी अधिकार हमारे हाथ में होने चाहिए, पुलिस प्रशासन, ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारा खुद का अपना बजट और उस बजट पर हमारा खुद का अधिकार। इसको लेकर के लगातार मांग उठती रही है। संसद में भी इसको लेकर जो वहां के सांसद हैं उन्होंने मांग उठाई है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यह कहा गया कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज लोन के द्वारा कि हम जो है इस बात के लिए पिछले लंबे अरसे से लड़ाई कर रहे हैं कि कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारे ऊपर केंद्र शासन कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। केंद्र की अपनी दलील है। हालांकि इस पर लेकर पूर्ण राज्य की बहाली तुरंत होगी, जल्द होगी, ऐसा संसद में अमित शाह जी के द्वारा कहा गया। लेकिन कब होगी ये टाइम बाउंड नहीं है और टाइम बाउंड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, आए दिन अभी भी आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं। पहलगांव के बाद भी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन उसके लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल मिलाकर के जो अभियान चला रहे हैं उसमें हमारे कई अर्धसैनिक बल और सैनिकों के भी हताहत होने की खबरें हमें प्रतिदिन मिलती है। तब ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में एक राज्य को कैसे ऐसे छोड़ दिया जाए। सभी अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन अपने पास होगी। कल को ममता बनर्जी की तरह वो ये भी कह सकते हैं कि साहब सेना यहां से हटाइए, अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति नहीं होगी। और इसीलिए केंद्र सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से हटाया गया, तो उसका जो बरसी है उस दिन, यानी अभी जो हाल ही में 5 अगस्त गया है 2025, सब ये कयास लगा रहे थे कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे। उसके पीछे के कयास भी लगाए जा रहे थे, मैंने भी आपको बताया था। और वो यूं कि एक ही दिन में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी 4 घंटे के अंदर अंदर में वो हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करके आए। तो लग रहा था कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर क्या ऐसा है जो उस दिन होते होते रह गया, या कोई विचार बना है और दिन कुछ और तय हुआ है? इसको लेकर के जो अभी तक के सूत्र हैं उनके हवाले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया है तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए खास तौर पर जो यहाँ पर BR गवई CJI हैं, उन्होंने पहलगांव का जिक्र किया और उन्होंने कहा देखिए आप पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहलगांव में जो हुआ वो सब ठीक नहीं है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा देखिए सरकार ने चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वहां की स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए हमें इस बारे में विचार करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय यानी 2 महीने अभी केंद्र सरकार को इस पर विचार और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो क्या 8 हफ्ते में यानी 2 महीने में ऐसा कुछ होने वाला है कि जो जम्मू और कश्मीर है वहां शांति हो जाएगी, वहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा? अब इस 2 ही स्थिति है। एक स्थिति वो कि POK पर पूरी तरह अगर हमारा कब्जा हो जाए तो जो आतंकवादियों के बेस कैंप चल रहे हैं वहां, फिर उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, हमारी सेना का कब्जा होगा और फिर उधर से पहाड़ी कूदकर जो हमारे भारत में आते हैं, यानी पहाड़ियों पे चढ़ते हुए जंगल के रास्ते, वो जो भारत में प्रवेश करते हैं उस पर काफी हद तक वो रोक लगाई जा सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चांस अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कि जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से अलग कर दिया जाए। ये मांग भी कुछ संगठनों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने उठाई थी और वहां की जनता तो पहले से मांग कर रही है कि जिस तरह से देश की आज़ादी के बाद से धारा 370 लगाई गई, विशेष पैकेज जम्मू और कश्मीर के नाम पे दिया गया, जो भी योजनाएं केंद्र की आई वो जम्मू कश्मीर के नाम पे दी गई, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल कश्मीर को मिला, जबकि जम्मू का नाम जम्मू कश्मीर लेते हैं तो पहले आता है। लेकिन जम्मू रीजन को कोई विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज,
ना कोई पर्यटक का बढ़ावा, ना सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से वहां कुछ विशेष आयोजन प्रयोजन, ना लोगों को नौकरी। उस पर 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया कश्मीर से, तो कश्मीर तो हिंदू विहीन हो गया और सबके सब जम्मू रीजन में आके रहे। अगर उनके लिए शेल्टर होम भी बने हुए हैं तो वो जम्मू रीजन में है। जम्मू रीजन में सभी कम्युनिटी रहती है, वहां मुस्लिम भी है, लेकिन कश्मीर में हिंदू ना के बराबर खत्म हो गया, 1% भी नहीं है। तब ऐसे में एक राज्य ऐसा है जहां आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, वो है कश्मीर रीजन। अभी हाल ही में जो पहलगांव घटना हुई है, उसमें जो एनआईए ने जांच की, उस एनआईए की जांच में बाकायदा ये हमने भी देखा है और एनआईए की जांच में आया कि वो जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, उनको आश्रय देना, उनको भोजन की व्यवस्था करना, सिलेंडर की व्यवस्था करना, लोकल उनके लिए रेकी करना, उस सारे काम में जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं और कोई एजेंसी नहीं कह रही है कि कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति आतंकवादियों का मददगार है। वहां अधिकांश लोग ऐसे हैं जो विकास पसंद है, लेकिन अधिकांश लोग उस मानसिकता के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर उतने वोकल नहीं है। देश के किसी हिस्से में अगर पहलगांव जैसी घटना हो जाती तो हजारों लाखों लोग सड़कों पे आकर ये कह सकता था कि ये घटना निंदनीय है, हम ऐसे किसी भी मददगार को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, सामाजिक बहिष्कार करते। लेकिन आपने देखा कोई इस तरह की बयानबाजी हुई ही नहीं। दो रीजन है, लोग डरते हैं कि कल को हमारा नाम हाईलाइट होगा तो जो लोग आतंकवादियों के मददगार हैं या जो अलगाववादी सोच के हैं वो हमें टारगेट करेंगे। दूसरा, लोगों को लगता है कि कोई धर्म युद्ध चल रहा है और इसीलिए बहुत सारे लोग वहां चुप हैं। तो अब फिलहाल होगा क्या? जैसा मैंने बताया, एक पीओके पर भारत का यदि कब्जा हो जाता है, अगले 2 महीने में कुछ इस तरह के हालात यदि बनते हैं कि कोई आतंकी घटना हो और भारत की सेनाओं ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, इसी तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन हो, तो हम पीओके पर कब्जा कर लें, पाकिस्तान को तहस नहस कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कम से कम हमारे पड़ोस से तो खत्म हो जाएगा, एक तरफ से खत्म हो जाएगा। अभी बांग्लादेश में क्या हालात है, वहां भी इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उसका पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होने के बाद ही काफी राहत मिलेगी। पीओके में हमारी सेना हो, हमारी सत्ता हो और पाकिस्तान या तो खंड खंड हो जाए, 2-3 टुकड़े, जैसे हम बलूचिस्तान, सिंध प्रांत इनकी बात कर रहे हैं, या तो पूरी तरह तबाह हो जाए। उसके अलावा दूसरा चांस क्या है? दूसरा चांस वही है कि जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग। ये सबसे छोटा राज्य होगा, लेकिन सबसे एक कम से कम जम्मू रीजन के साथ एक न्याय होगा, क्योंकि जो अन्याय उनके साथ देश की आज़ादी से लेकर 70 साल तक हुआ है, बल्कि अभी भी हो रहा है, मैं ये कहूँगा। बेशक केंद्र में मोदी सरकार है, अब विकास शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ, और वो है पर्यटन। पर्यटन के लिए केंद्र सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूं, केंद्र और कई राज्यों की सरकार एलटीसी देती हैं और उस एलटीसी पे करोड़ों रुपया सरकार का यानी टैक्स पेयर का खर्च होता है, जो अपने सरकारी कर्मचारियों को घूमने के लिए पैसे देते हैं। सबके सब कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट उतरेंगे, श्रीनगर उतरेंगे, वहीं आसपास के एरियो में घूमेंगे। जम्मू में वैष्णो देवी की बात कर लें, उसके अलावा बाकी कोई और घूमने की चीज आम आदमी के लिए नहीं है। भाई माता वैष्णो देवी कौन जाएगा? जो हिंदू है, माता का भक्त है, और बाकी नहीं जाएगा। तो कुछ उस तरह का विकास नहीं किया गया, और इसीलिए अभी भी न्याय की इंतजार में जम्मू रीजन है। जम्मू रीजन में अलग राज्य अगर बना दिया और कुछ उसमें जोड़ा भी जा सकता है, आसपास के राज्य जैसे कि हिमाचल से सटा हुआ एरिया है, कुछ जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एरिया है, इन एरियो को मिलाकर के जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसी के लिए संसद में कानून पास करना पड़ेगा, दोनों राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी, और हिमाचल में तो अभी कांग्रेस की सरकार है, तो ये संभव नहीं है। तो फिलहाल जम्मू को अलग राज्य की घोषणा करके जो कश्मीर है रीजन, उस कश्मीर रीजन को यूनियन टेरिटरी रहने दिया जाए, वहां पर सेना ही रहे, अर्धसैनिक बल ही रहे, बल्कि वहां की पुलिस
कुछ पुलिस वाले अब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस और प्रशासन में पिछले काफ़ी लंबे अरसे से तो ऐसे लोग देखने को नहीं मिले। वहाँ दबाव कह लीजिए या उनकी मानसिकता कह लीजिए, और इसीलिए वहाँ को छोड़ना अभी देश के लिए खतरा हो सकता है। जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ जम्मू संभाग में ये आते हैं। जम्मू शहर भी उसी में आता है। आबादी की बात करें तो आज लगभग 6 मिलियन आबादी होगी, क्योंकि 2011 में 5.5 मिलियन इसकी आबादी थी। विधानसभा की 28 सीटें पे 43 में भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल में जीती है। और ये जो नहीं जीती ना 43 में, लूज जो की है, उसका एक रीजन ये है कि जम्मू रीजन के लोग बीजेपी से इस बात को लेकर नाराज हैं कि धारा 370 हटाई, लेकिन हमारा इससे फायदा क्या हुआ। ना कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को जा पाए, ना अपने जम्मू रीजन के लिए जो विशेष पैकेज की और अलग राज्य की मांग थी उसको पूरा किया। यदि आप ये वादा कर दो पब्लिक से कि जम्मू को हम अलग राज्य बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 43 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जनता की नाराजगी है। अब बीजेपी कोई काम ऐसा सत्ता में आने के लिए करती है, ऐसा मोदी जी कहते हैं, नहीं करती है। देश हित सबसे ऊपर है। तो केवल एक राज्य को इसलिए बना दिया जाए कि हमारी सरकार बन जाए, इसलिए नहीं, वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, मेरा ये मानना है। नंबर 1, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नंबर 2, इसलिए जरूरी है कि जम्मू रीजन के साथ, जम्मू रीजन के लोगों के साथ पिछले 70 साल से अन्याय हुआ है, पक्षपात हुआ है। तो भाई अब कुछ तो समय उन्हें दीजिए। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से जब अलग बनाया, वो अलग राज्य बनाया इसीलिए था कि पूरा उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका बहुत कम पार्ट उत्तराखंड के लोगों को दिया जाता था, यानी पहाड़ी क्षेत्र को, जब तो एक ही उत्तर प्रदेश था, और इसलिए वो पिछड़ता चला गया। आज की डेट में आप देखिए जितना भी विकास उत्तराखंड में हो रहा है, जो वहां ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हो रही है, पुष्कर सिंह धामी जो काम कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ वहां, कब हुआ? क्योंकि वहां अलग सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यही सरकार कांग्रेस की थी तो वहां अवैध कब्जे हुए और इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया जिससे घुसपैठियों को भगाया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रवादी सरकार का होना बड़ा जरूरी है। जम्मू और कश्मीर जब तक एक साथ रहेंगे J&K, तो कभी भी एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, नंबर 2 जो भी सरकार आएगी वो आधिपत्य रहेगा कश्मीर का, और कश्मीर का आधिपत्य रहेगा तो कश्मीर जो रीजन है वो असुरक्षित रहेगा ही रहेगा। कभी भी किसी को भड़काकर, कभी भी किसी को खरीदकर, कभी भी किसी अलगाववादी जो विचारधारा के लोग हैं उनको देश विरोधी काम में लगाना आसान है, और वो वहां लाखों की संख्या में है। कोई वहां सबको जेल में थोड़ी डाला जा सकता है। आप कोई बंदिश करते हैं, एक आध नेताओं को जेल में डाल देते हैं। और इसलिए ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने के बजाय जम्मू को अलग करें, कश्मीर को अलग करें। और कश्मीर को अभी फिलहाल जब तक भारत का पूरी तरह पीओके पर कब्जा नहीं हो जाता, पाकिस्तान नेस्तनाबूद नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर को किसी भी हाल में सेना और अर्धसैनिक बलों से मुक्त नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं ना, जब पूर्ण राज्य भी नहीं था तब भी ये जो अलगाववादी ताकतें कहिए या जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये क्या मांग करते थे? सैनिकों पे आरोप लगाते थे कि साहब कश्मीर के अंदर तो सैनिक रेप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इनकी बहाली क्यों कर दी गई है, इन्हें क्यों नहीं कम किया जा रहा है, इन्हें हटाओ यहां से। क्या दिक्कत है भाई? देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। केंद्र को अगर लग रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को अगर इनपुट आ रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ने वाली हैं और वहां अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जा रही है, तो दिक्कत क्यों है? केवल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो जो उसके मंसूबे हैं वो कामयाब हों। और कामयाब कब होंगे? जब आतंकवाद बढ़ेगा भारत में। भारत में आतंकवाद कब बढ़ेगा? जब जम्मू और कश्मीर रीजन दोनों सुलगेंगे। और आपको ये भी बता दूं
कि जैसे ही ये चीज़ें चलना शुरू हुई, जम्मू रीजन में कुछ लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू किए कि अलग राज्य बनाओ, आपने देखा कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जो जम्मू रीजन के ऐसे कुछ सेक्टर हैं, ऐसे जिले हैं जहां कभी आतंकवाद नहीं रहा, उन जगह भी आतंकवादी घटनाएं हुई, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि हम सब जगह हैं, हम कश्मीर में हैं, आप कश्मीर में हमारा विरोध करोगे, हम तो भाई जम्मू में भी हैं। और इसलिए आपने देखा कि राजौरी और पुंछ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन इंटेलिजेंस के पास ये सब कुछ पता है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और इसीलिए वो कुछ भी चाल चलें। एक बात तो तय है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर दोनों पर अभी तो केंद्र की निगरानी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, दोनों की आवश्यकता है। अगर जो मैं कह रहा हूं जम्मू रीजन अलग नहीं भी हो पाया, तो अभी ये जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट है, तो अभी इसको पूर्ण राज्य ना बनाया जाए, जब तक कि पूरी तरह वहां जो आतंकवादी मानसिकता के, अलगाववादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, तब तक वो आजाद घूम रहे हैं, तब तक आजाद करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो शेयर भी करें, ताकि जम्मू के रीजन के लोगों तक ये पहुंचे कि भाई आपकी आवाज मैं उठा रहा हूं। वंदे मातरम।